जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय के श्लोक 4 से 21 तक में भगवान ने कई प्रकार के नियत कर्मों के आचरण की आवश्यकता बताई। फिर 30वें श्लोक में भक्ति प्रदान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामनाओं का सर्वथा त्याग करके प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31 से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार करने वालों की प्रशंसा और नहीं करने वालों की निंदा की तथा राग और द्वेष के वश में ना होकर स्वधर्म पालन के लिए जोर दिया गया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने से 37वें श्लोक के अध्याय पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थों का कारण बताया गया है और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसका नाश करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन कर्मयोग का महत्व बड़ा गहन है, इसलिए भगवान फिर से उसके विषय में कई बातें अब बताते हैं। उसका आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी महिमा सिद्ध करके प्रशंसा करते हैं। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिमिं राजर्षयो विदुः सा कालेनेह महता योगो नष्टा परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविश्वासी रूप होते हुए भी
तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वक्त्यादेहं पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम बतर्मानुर्वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काछन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवतु कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पर्हा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। कर्मों के फल से मेरी स्पर्हा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अतुशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का इसका निर्णय करने में
बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर रहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम या विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधगव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतस्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वै समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निग्ने दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हों, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्तव्या कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वह परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्येत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यद्रक्षालाभ संतोष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरतः कर्मं संग्रमं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हरिर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अपर्ण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने पर योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नशु जुह्यति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्नशु जुह्यति।
अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वान्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतिहा संसित व्रतः। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियतहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्ययेते यज्ञविदौ यज्ञक्षप्ति कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देते हैं और यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको वस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो वह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक सुखदायक कैसे बन सकता है। एवं बहुविद्या यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्या विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बुरी तरह से पद वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमपाद्य ज्ञान यज्ञा परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्वि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यायस्य पांडवा येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को
निश्शेष भाव से पहले अपने और पीछे मुझे सच्चिदानंद घनघ परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानफलेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि सम्मिधो अग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह बध्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालनेमानि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को पा लेता है। श्रद्धावालम्भते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धवां परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। इंद्रिय जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्यों ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक ना परलोक है और ना ही सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सांच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजया। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण किया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हतस्थं ज्ञानासीनात्मना चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अथ अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भगवान गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से हे बंधुओं, श्रीमद् गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त होता है। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर इसी तरह की वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।